वेलकम इन रिचा मेहता एजुकेशन द आर्ट ऑफ लर्निंग। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ नया सीखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के बेसिक्स के बारे में बताया था। आई होप कि वो वीडियो आपने देखी होगी और आपको मल्टीप्लिकेशंस के बेसिक्स के बारे में कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली उस वीडियो को देखिए ताकि आपके मल्टीप्लिकेशंस के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और टेबल्स तो आपको आते ही होंगे, और अगर टेबल नहीं आते हैं तो टेबल की वीडियो भी मैंने डाली है, तो काइंडली वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि आप आगे बड़े सम्स ईजिली कर सको। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आज हम क्या सीखने वाले हैं उसकी एक हाईलाइट्स ले लेते हैं। 3 डिजिट विथ 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, 4 डिजिट विथ 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, 5 डिजिट विथ 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन एंड 4 डिजिट विथ 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको जो बड़े मल्टीप्लिकेशन के सम होते हैं उसमें जो प्रॉब्लम होती होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम 3 डिजिट विथ 2 डिजिट को देखने वाले हैं। 3 डिजिट विथ 2 डिजिट को करने के लिए मैंने ये सम लिया है। स्टार्टिंग में सबसे पहला सम मैंने 274 मल्टीप्लाई बाय 24 लिया है। यहाँ पर कई बार बुक में आप देखते होंगे कि ओ टी एन एच दिया होता है, एच टी ओ इस तरह दिया होता है, बट मैंने यहाँ नहीं लिया है क्योंकि जो हम कैरी ओवर करते हैं उसमें हमें काफ़ी परेशानी आती है, इस कारण से मैंने यहाँ पर वो चीज़ें नहीं लिखी हैं। सो लेट अस स्टार्ट। जैसा कि आपको पहले भी बताया मैंने कि मल्टीप्लिकेशन हम हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा राइट हैंड साइड दिस साइड है और यहाँ से हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, स्टे कनेक्टेड। ये वंस का प्लेस है, यहीं से हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। सो 4 4s are 16। ओके, 4 4s are 16 एंड यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, 1 कैरी ओवर करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप चाहें और आपको अगर कोई परेशानी होती है 2 डिजिट के नंबर्स को करने में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 डिजिट कट कर देना है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि ये पता नहीं चल रहा है कौन सा पहले करना है, तो आप क्या कीजिए कि ये जो टेंस के प्लेस का डिजिट है ना, इसको कट कर दीजिए। ओके, और आपको ये वाला ही डिजिट अभी लेना है, आपको ये देखना ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ यही अपने पास है। सो 4 4s are 16, 6 एंड 1 कैरी ओवर करेंगे। अगेन हम 4 से ही दूसरे नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमें 4 से 1 2 3 ये तीनों नंबर जो हैं वो हमें पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। नाउ 4 7s are 28 प्लस 1, इसको 1 को हम ऐड करेंगे। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है उसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा अब हमारा 9, मतलब 29 आएगा। 29 का हम यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ पर 2 कैरी ओवर करेंगे। ओके, नाउ 4 2s are 8 हुआ और 2 उसमें हम ऐड करेंगे। 8 प्लस 2 कितना हुआ? 10। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये वाला सॉल्व कर लिया, ये जो पार्ट है वंस का प्लेस जो है, ये नंबर हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब हम इसको कट कर देंगे, ये परमानेंटली कट हो जाएगा। ये हमने टेम्पररी कट किया था, अभी ये परमानेंट कट हो जाएगा। और ये नंबर जो है इसको हम क्या करेंगे, हमने पेंसिल से इसको कट किया था, इसलिए अब हम इसे पेंसिल वाला जो पार्ट था कट उसको हम इरेज कर देंगे और ये अब एक्टिव हो गया। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर बचा है। दूसरा क्या, एक काम आपको क्या करना है कि क्योंकि ये भी हमने कर लिया है तो इसको भी आप कट कर दीजिए। ये हमने कौन सा नंबर अभी डीएक्टिवेट किया? वंस के प्लेस का। तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर जो है हम 0 डालेंगे। ठीक है, यहाँ 0 डालेंगे क्योंकि इस प्लेस पे अब हमें कुछ भी लिखना नहीं है आगे, इसलिए हमें यहाँ 0 डालना है। अब हम क्या करेंगे, ये नंबर स्टार्ट करेंगे। ये नंबर हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम ये नंबर स्टार्ट करेंगे। इस नंबर से हम ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 2 4s are 8, 2 7s are 14, 4 यहाँ लिखेंगे और 1 अब हम यहाँ लिखने वाले हैं क्योंकि इसके साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे ना उसमें हमें ये वाला 1 ऐड करना है, इसलिए हम 1 यहाँ लिखेंगे। 2 2s are 4 और प्लस 1 5 हम यहाँ लिखेंगे।
ये चीज़ बहुत आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आपको ज़ीरो डालना ही है, या तो ज़ीरो या तो क्रॉस, दोनों में से कुछ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो या फिर क्रॉस डालना ही है। अगर नहीं डालेंगे तो ये आपकी मिस्टेक होगी और आपका पूरा का पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको एडिशन करने वाले हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम इसमें हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या एडिशन। तो इसमें हमें क्या करना है, एडिशन करना है। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन। ये वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके कारण आपको ये चीज़ याद रह जाएगी कि मल्टीप्लिकेशन में एडिशन क्यों करना होता है और डिवीज़न में माइनस क्यों करना होता है या सब्ट्रैक्शन क्यों करना होता है। वो उससे बहुत इजीली बच्चे याद रख लेते हैं कि किस में हमें क्या करना होता है। यहाँ हमें एडिशन करना है। अब हम ऐड करेंगे, 6 + 0 6, 9 + 8 17, यहाँ हम 1 कैरी ओवर करेंगे, 4 + 1 5, 5 + 1 6। जब भी आप नंबर्स लिख रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, जब एक लाइन वाला जब तक था तब तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अभी डबल लाइन वाले नंबर्स हैं तो आपको नंबर लिखने के टाइम में बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर किसके नीचे लिखना है, नहीं तो क्या होगा कि आपका एडिशन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 4 अगर थोड़ा इधर लिख दिया, 5 थोड़ा इधर लिख दिया, तो क्या होगा कि आप दूसरे नंबर के साथ उसको ऐड कर दोगे तो आपका ये रॉन्ग हो सकता है। तो बहुत नीटली, बहुत ध्यान से, बहुत ही सफाई से आपको नंबर्स लिखने हैं और जल्दी जल्दी हड़बड़ी में काम नहीं करना है, शांति से काम कीजिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा सम लेते हैं। दूसरा सम है हमारा 4 डिजिट विथ 2 डिजिट। ओके, अब इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसे हम डीएक्टिवेट कर देते हैं ताकि हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर बचा है। ठीक है, अब इस नंबर से हम सम सॉल्व करेंगे। सो 4 3 = 12, 2 यहाँ रखेंगे एंड 1 कैरी ओवर, 4 4 = 16 एंड 1 17, 7 एंड 1 कैरी ओवर, 4 8 = 32 एंड 1 33, 3 लिखेंगे एंड 3 कैरी ओवर, 4 5 = 20 एंड 3 23 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें इस नंबर को एक्टिव कर देना है और ये वाला नंबर जो 4 जिसको हमने सॉल्व कर लिया उसको डीएक्टिवेट करना है। और आप जैसे ही इसको डीएक्टिवेट करते हैं, यहाँ पर भी आप या तो जिस तरह यहाँ पे 0 डाला था उस तरह आप 0 भी डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप क्रॉस भी डाल सकते हैं। और आप ये क्रॉस या 0 कुछ भी डालें, इसका मतलब कुछ भी नहीं ही होता है, मतलब इसका मतलब होता है कुछ नहीं। यहाँ इस प्लेस पे हमें कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, ये क्रॉस या फिर 0 डाल सकते हैं। आपके स्कूल में जो भी चीज़ बताई गई आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, आपकी बुक में जो चीज़ बताई होगी आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या तो 0 या फिर क्रॉस। ठीक है, ये सारे नंबर जो हो चुके हैं इसको भी आप कट कर दीजिए ताकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट न करें। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये नंबर हमारा एक्टिव हो चुका है और इस नंबर से अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। 1 3 = 3, 1 4 = 4, 1 8 = 8, 1 5 = 5। ओके, बिल्कुल भी नंबर्स ध्यान से आपको लिखने हैं, किस नंबर के नीचे कौन सा नंबर लिखना है। जब लॉन्ग नंबर्स आते हैं, बड़े बड़े नंबर्स आते हैं तो फिर कई बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, तो इस मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है। अब हम क्या करेंगे, अगेन द सेम थिंग, एडिशन वी आर गोइंग टू डू। 2 7 + 3 10, 0 एंड 1 यहाँ पर कैरी ओवर कर रहे हैं। ठीक है, 3 + 1 4 and 4 8. Okay, then 8 + 3 11, 1 and 1, 2 + 1 3 + 5 8. ओके, इस तरह से हम एडिशन करेंगे। सो आगे वीडियो में बने रहिएगा। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि बच्चे कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं, उन मिस्टेक्स को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है। ओके, और किस तरह से इजीली सम्स सॉल्व करने हैं।
तो एक और चीज़ मैं जो आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ वो ये है कि जब भी सम सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह से आप बॉक्स बना लीजिए। नोटबुक में भी आप बॉक्स में नोटबुक को डिवाइड कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके पास एक लिमिटेड स्पेस है और उसी स्पेस में आपको काम करना है। ठीक है, इतने बिल्कुल छोटे छोटे बॉक्स मत बनाइए। आपको पता है कि आपकी राइटिंग इतनी बड़ी है और इतने बड़े में आप इजीली लिख सकते हो। जैसे ये बॉक्स मैंने बनाया है बड़ा। क्यों ये बॉक्स बड़ा बनाया है? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ 2 डिजिट का ही नंबर था, इसमें काम चल जा रहा था, तो ये बॉक्स मैंने बड़ा बनाया। ठीक है, तो बॉक्स में डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि मुझे इतने में ही काम करना है, तो आपकी स्पेस भी बचेगी नोटबुक के अंदर और आपकी राइटिंग भी क्लियर होगी और आपका वर्क भी नीट रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम दूसरा सम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा 4 डिजिट विथ 3 डिजिट। अब 4 डिजिट विथ 3 डिजिट, अभी तक तो हमने 2 डिजिट का किया था, नीचे 2 डिजिट था और ऊपर 4 या फिर 3 डिजिट थे। अब नीचे 3 डिजिट आ गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें और भी कुछ नया आने वाला है। सो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जैसे हमने पहले किया था ये दोनों नंबर हम डीएक्टिवेट कर देंगे और इसी नंबर से सिर्फ हमें काम करना है। इस नंबर से हम ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 1 8 जार 8, 1 4 जार 4, 1 3 जार 3, 1 6 जार 6। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा दूसरा नंबर एक्टिवेट करने वाले हैं। दूसरा नंबर ये मेरा एक्टिवेट हो गया। ठीक है, और ये नंबर हमारा परमानेंटली डीएक्टिवेट हो चुका है। तो इसको मैंने क्रॉस किया और उसके साथ साथ में हमें क्या करना है, यहाँ पर भी क्रॉस डाल देना है। यहाँ हम क्रॉस क्यों डालते हैं, ये भी कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम क्रॉस क्यों डालते हैं। यहाँ हम क्रॉस इसलिए डालते हैं कि ये जो प्लेस है ये वंस का प्लेस है, ये जो प्लेस है ये भी वंस का प्लेस है। वंस का प्लेस हमारा क्लियर हो चुका है, अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। हम 2 मतलब टेंस के प्लेस पे, ये जो 2 है ये टेंस के प्लेस पर है, तो हम अब टेंस के प्लेस का काम करने वाले हैं। तो टेंस के प्लेस का हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। हम उसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर यहाँ पर लिखेंगे, वंस के प्लेस पर नहीं लिखेंगे। टेंस के प्लेस का आंसर टेंस के प्लेस से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई थिंक ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 8 जार 16, 6 यहाँ और 1 यहाँ पर। नाउ 2 4 जार 8 एंड प्लस 1 9, 2 3 जार 6 एंड 2 6 जार 12। तो ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर बाहर निकल चुका है, ये दोनों नंबर बाहर आ चुके हैं। तो कई बार बच्चों को ऐसा होता है कि मैम यहाँ पर 2 नंबर बाहर आ चुके हैं। कोई बात नहीं है, 2 नंबर बाहर आ चुके हैं तो ऐसा होता है, इट्स ओके। आप अगर यहाँ पर ध्यान से लिख रहे हैं नंबर्स तो आपको ये अगर 2 नंबर बाहर आ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम अपना ये लास्ट नंबर एक्टिवेट करने वाले हैं। अभी तक तो आप सिर्फ 2 लाइन वाले पढ़ रहे थे, अब हम तीसरी लाइन पे भी नंबर्स सॉल्व करके लिखने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे करना है। तो एक काम करती हूँ कि मैं इसको भी परमानेंटली डीएक्टिवेट कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत ध्यान से फिर से आपको क्या देखनी है कि ये टेंस का प्लेस हमारा कवर हो चुका है। तो अब जिस तरह हमने ये वंस के प्लेस पर यहाँ क्रॉस दिया था, वैसे ही टेंस के प्लेस पर हम यहाँ क्रॉस देंगे। ठीक है, कहाँ क्रॉस डालना है हमें, टेंस के प्लेस पर। मतलब जब ये नंबर स्टार्ट करेंगे तो इसका आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। मतलब ये हंड्रेड्स के प्लेस से इसका आंसर लिखना हम स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 6 जो है ये हंड्रेड्स के प्लेस पर है। ओके, अगर आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू टेंस, वंस, हंड्रेड से क्लियर नहीं है तो वो सारे वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं प्लेस वैल्यू के, वो भी आप देखिएगा, जिसके कारण आपका ये कॉन्सेप्ट वंस, टेंस, प्लेस वैल्यू का क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको ये नंबर अब कट कर देना है क्योंकि ये नंबर हो चुका है। अगर आप इसको रहने देते हैं तो आपको आगे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, 6 स्टार्ट करते हैं। 6 8 जार 48, 8 लिखेंगे यहाँ पर एंड 4 यहाँ पर कैरी करने वाले हैं हम। 6 4 जार 24,
24 + 4 कर देना है, ठीक है। सो 28 हो जाएगा, 8 एंड 2 यहाँ पर कैरी करेंगे, 6 3 ज़ार 18, 18, 19 20 0 लिखेंगे एंड 2 कैरी करेंगे, 6 6 ज़ार 36, 37 38। ऐड करना नहीं भूलना है, हमने जिसको कैरी ओवर किया है उसको आपको ऐड करने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ओके। और सम्स सारे नीटली करने हैं। नाउ हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडिशन, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। नाउ हमने क्या किया, यहाँ पर 8 हमने नीचे ले लिया है। अब चाहे तो यहाँ पर डबल क्रॉस भी कर सकते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, या फिर डबल ज़ीरो भी लगा सकते हैं। नाउ वी विल ऐड दिस, 6 + 4 10, 0 and 1 we will carry over here, 3 + 1 4, 4 + 9 13, 13 + 8 21, okay, so 21, 1 here and 2 carry over, 6 + 2 8, 8 + 6 yes 14, 14 + 8 22. So 2 we will write here and 2 we will carry over. Then 2 + 2 4 + 0 4. Now 8 + 1 9 and 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो 3 लिखेंगे, ओके। सो इस तरह हमें अपना एडिशन करके इस तरह से ये 3 डिजिट वाले सम सॉल्व करने हैं, ओके। सो आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हमने ये भी क्लियर कर लिया और हमने ये क्लियर कर लिया, अब सिर्फ ये बच रहा है, ओके। सो अब हम ये भी सॉल्व करने वाले हैं, मतलब 5 डिजिट विथ 3 डिजिट। तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा, इसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि जब लॉन्ग नंबर्स आते हैं, जब बिग नंबर्स आते हैं तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये भी आपको मैं डिटेल में बताने जा रही हूँ। और लास्ट में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि एडिशन किस में करना है और सब्ट्रैक्शन किस में करना है, वो बच्चों को ईजिली किस तरह से समझाना है हमें। अब हम स्टार्ट करते हैं। 3 4 ज़ार 12, 1 कैरी करेंगे, 3 3 ज़ार 9 एंड 1 10 0 एंड 1 कैरी करेंगे, 3 1 ज़ार 3 एंड 1 4 एंड 4 वी विल राइट हियर, 3 6 ज़ार 18 8 एंड 1 वी विल कैरी ओवर, 3 7 ज़ार 21 एंड +1 22। नाउ हमने ये नंबर कर लिया है तो इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे और उसी के नीचे वंस के प्लेस पर हमें या तो 0 पुट करना या फिर हम क्रॉस डाल सकते हैं। अब हम सेकेंड नंबर स्टार्ट करेंगे। 4 4 ज़ार 16 एंड 6 वी विल राइट हियर। ये सारे नंबर क्रॉस कर देने हैं और ऊपर 1 लिखना है, ओके। अब हम 4 3 ज़ार 12 करेंगे, 4 3 ज़ार 12 and 1 13 3 and 1 we will carry over, 4 1 ज़ार 4 and 1 5, 5 we will write over here, 4 6 ज़ार 24, so 4 we will write here and 2 we will carry over, 4 7 ज़ार 28, 29 30, so 30 we will write here as it is. Now we have completed the number 4, so we will cross it. Here we put 0 for number 3. और अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर हमने कर लिया, वंस और टेंस दोनों का प्लेस हमारा हो चुका है। अब हम हंड्रेड्स के प्लेस का नंबर करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों प्लेस पर 0 डालेंगे। वंस और टेंस दोनों के प्लेस पर हमें 0 डालना है। और अब हम जो नंबर सॉल्व करेंगे वो है 6 हंड्रेड्स के प्लेस पे, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विथ इट एंड ये सारे नंबर हमें क्रॉस कर देने हैं क्योंकि हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो उसके लिए। लेट अस स्टार्ट द नंबर 6 6 4 ज़ार 24, वी विल राइट 4 हियर एंड 2 वी विल कैरी ओवर, देन 6 3 ज़ार 18 19 20 0 एंड 2 वी विल कैरी ओवर, 6 1 ज़ार 6 and 2 8, 8 we will write here, 6 6 ज़ार 36, 6 we will write here and 3 we will carry over, 6 7 ज़ार 42, 43 44 45 and 45 we will write here.
Now what we will do? We will do addition. Okay, we will add this. Now आपको क्या करना है कि सारे नंबर्स आपको लाइन में अच्छी तरह से लिखने हैं. अगर आप लाइन पर अच्छी तरह से नंबर नहीं लिख रहे हैं तो आपका रॉन्ग हो सकता है. नाउ एडिशन 6 4 3 plus 4 11 and 1 we will carry over. 1 plus 8 9 9 plus 5 14 14 4 we will write and 1 we will carry over. 2 plus 1 3 3 plus 4 7 7 plus 8 15 and 15 5 we will write over here and 1 we will carry over. 2 plus 1 3 3 plus 6 9 9 we will write here and now 5 plus 3 8 and then 4 we will write as it is. ओके, सो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. ये बिग सम आपको बहुत ही ध्यान से करने होते हैं, नहीं तो आपका सम रॉन्ग हो सकता है. अब हम ये देखेंगे कि हमें मल्टीप्लिकेशन में प्लस करना है या फिर माइनस, और डिवीज़न में प्लस करना है या फिर माइनस. सो आप ये देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन की साइन 2 लाइन से बनी होती है और एडिशन की साइन भी 2 लाइन से बनी होती है. ये दोनों आपको देखने में एक ही जैसे लगेंगे. आप मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा टिल्ट करके देखिए तो ये आपको एडिशन के जैसा ही दिखेगा. तो ये समझना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है कि मल्टीप्लिकेशन में हमें एडिशन करना होता है. अब हम देखेंगे कि डिवीज़न में हमें क्या करना होता है. तो डिवीज़न में हमें माइनस करना होता है. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस का जो साइन है ना, माइनस के ऊपर नीचे हमें क्या करना है, 2 डॉट डाल देने हैं. तो ये क्या हो गया हमारा डिवीज़न. तो डिवीज़न में हमें सब्ट्रैक्शन करना है और मल्टीप्लिकेशन में हमें एडिशन करना है. सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के और भी वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आती रहूं और मेरी सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.